बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलाम न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात इस वक्त कौमी मीडिया की जीनत बने हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज़ के बड़े रहनुमा सरबराहान इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में उन्होंने हिस्सा भी लिया। बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जलसों से खिताब भी किया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, मजहबी क़यादत हो, तकरीबन तमाम ही गिलगित बल्तिस्तान में थे और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला के मुख्तलिफ हलकों में उन्होंने इंतखाबी मुहिम के अंदर बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया। बड़े बड़े जलसों से, बड़ी बड़ी रैली से खिताब भी किया। आज गिलगित बल्तिस्तान के 23 हलकों के इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। एक हलके में इंतखाब नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की वफ़ात के बाद उस हलके के अंदर इंतखाब नहीं हो सका, लेकिन बकिया 23 हलकों में इंतखाबात इस वक्त जारी हैं। सूरत हाल क्या है गिलगित बल्तिस्तान में? पोलिंग का अमल क्या शुरू हो चुका है और क्या पोलिंग का अमल इस वक्त पुरअमन मराहिल से गुजर रहा है या कहीं कोई गड़बड़ जो है वो दिखाई दे रही है? हमारे नुमाइंदे मुबारक हुसैन भी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। हम उनसे राब्ते की कोशिश में भी करें, लेकिन ये बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की अहमियत इस हवाले से भी इस बार इंतहाई ज़्यादा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस बार कोई 23 रोज़ से गिलगित बल्तिस्तान में हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जीते, क्योंकि आइंदा की सियासत के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। मुबारक हुसैन साहब हमारे साथ लाइन पर हैं, हमारे ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान से। मुबारक हुसैन, क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं? गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आज मुनक्किद हो रहे हैं, पोलिंग का अमल जारी है, शुरू हो चुका है या कहीं ऐसे भी इलाके हैं कि जहाँ नहीं शुरू हुआ? यकीनन सर, शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो है पोलिंग का सिलसिला जारी है। पूरी टीवी की बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान के जो बलाई इलाके हैं वहाँ से बर्फबारी का जो है शुरू हो चुका है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से कुछ पोलिंग स्टेशन में पोलिंग ताखिर का शिकार रही है, बाद वो पोलिंग जारी रही। जी, तो ये इंतखाबात इस वक्त कितने हलकों में हो रहे हैं मुबारक हुसैन? तकरीबन जो है 23 हलकों में इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें में से एक हल्के में नहीं हो रही, क्योंकि उस हल्के में जाफर शाह साहब की वफात के बाद वो क्या कहते हैं तो इंतखाबात मुअत्तल कर दिए गए। मुबारक हुसैन, पोलिंग का अमल पुरअमन मराहिल में चल रहा है या कहीं से कोई गड़बड़ की शिकायत है वो मौसूल हुई है कि कहीं हालात खराब हों? यकीनन जो इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज साहब ने ऐलान किया था कि जहाँ भी कोई मसला होगा हम वहाँ जाके उसको अटेंड करेंगे। यहाँ लोगों की शिकायत ये आ रही है कि जो पोलिंग का जो सिस्टम है वो ताखिर का शिकार है, जो पोलिंग अमला है वो सुस्ती का शिकार है। कहीं कहीं से ये शिकायत आ रही है कि अंदर जो पोलिंग। मुबारक हुसैन, मेरे ख्याल में हमारे नुमाइंदे मुबारक हुसैन ऐसे हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ते हो गया है गिलगित बल्तिस्तान से। हमारे ब्यूरो चीफ थे मुबारक हुसैन। आज गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी पार्टीज़ के रहनुमा वहाँ मौजूद हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। सलाम न्यूज़ की गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, जो आखिरी नतीजे आने तक ये जारी रहेगा। फिल वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।